तो सेट 3 ये है, लेकिन इसमें कुछ नया होगा और इसमें हम ट्रिक्स के अकॉर्डिंग समझेंगे, ट्रिक्स के साथ समझते चलेंगे सब कुछ, ठीक है। तो और इसमें रहेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, और उनके हेडक्वार्टर्स, उनकी फुल फॉर्म्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है UN स्टैंड्स फॉर। अगर स्टैंड फोर्स कहीं भी आ जाए स्टैंड्स फॉर, तो समझ जाना वो फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। तो UN स्टैंड फॉर, UN की फुल फॉर्म क्या है? अनइंटेंशनल नोशन, अर्बन नेशन, यूनाइटेड नेशंस, या फिर अनसिविलाइज्ड नेशन। ऑब्वियसली एवरीवन नोज ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, और ये है उसका लोगो, ठीक है। चलिए अगला, IMF स्टैंड्स फॉर। IMF की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल मैकेनिकल फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ्रेमवर्क, मॉनेटरी फंड, इंडियन मनी फंड, इंटरनेशनल मैजेस्टिक फ्रेमवर्क। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। चलिए अगला है WTO स्टैंड्स फॉर। WTO की फुल फॉर्म क्या है? तो वेस्टर्न ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वर्ल्ड ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये रहा इसका लोगो। चलिए अगला क्वेश्चन, WHO। शायद आपको तो इसकी फुल फॉर्म याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये कोविड-19 के चलते 2020 में सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, ठीक है। तो इसकी नॉलेज तो सबको होनी चाहिए, और आई थिंक आपको होगी भी। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यूनेस्को जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डिसाइड करता है ना। और मुझे कमेंट में बताइए अभी फ़िलहाल 2021 में, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये अभी तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी हैं यूनेस्को द्वारा जो बताई गई हैं, ठीक है। तो मुझे ये कमेंट में बताइए आप, ठीक है। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनेस्को, UNESCO, ठीक है, यूनेस्को, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, UNDP की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, और ये है उसका लोगो, यस। अगला UNDP हमने देखा था, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें भी सही होगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट नहीं, ऑप्शन बी नहीं सही होगा इसमें। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, यूनिसेफ आपने देखा होगा, अगर आपके मोहल्ले में, आपके गांव में शायद जब कोई पोलियो पिलाने आते हैं, तो उनकी जो बोतल होती है पोलियो वाली, तो वहाँ पे यूनिसेफ का ये वाला लोगो आपने देखा होगा शायद, अगर आपने कभी भी नोटिस किया हो, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ WHO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? जैसा कि ये न्यूज़ में रहा था 2020 में कोविड-19 के चलते, तो इसका आपको फुल फॉर्म तो याद रहनी चाहिए, और इसका हेड क्वार्टर भी याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा में, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। चलिए WTO का फुल फॉर्म क्या था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए, तो इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अच्छा, इसमें अब ट्रिक बताऊँ मैं आपको कैसे याद रखेंगे। W के बाद अगर O लास्ट में आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अभी तक जो हम इस वीडियो में देखेंगे, और एक और है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। W-O अगर कहीं पे आ जाए तो उसका जो हेडक्वार्टर रहेगा वो जेनेवा में रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ UNDP? अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, ठीक है। UN जिसमें होगा, ठीक है, UNDP है, ठीक है,
और यूनिसेफ है, यूनिसेफ, ठीक है, और यूएन है। इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, ठीक है। चलिए, तो यूएनडीपी का कहाँ रहेगा? न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक। चलिए, अगला क्या है? यूएनईपी, हाँ यूएनईपी, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है, इसका न्यूयॉर्क में नहीं है, ठीक है। न्यूयॉर्क में, सी तो इसका हो नहीं सकता, डी होगा नहीं, ठीक है। WO अगर यहाँ पे होगा तो उसका जाएगा जेनेवा में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा इसमें? ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। नायरोबी केन्या, ये अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। तो हम इसको याद कैसे रख सकते हैं? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अच्छा, अफ्रीका में थोड़ा सा सूखा रहता है ना, तो सूखा रहता है तो वहाँ पे एनवायरनमेंट सही नहीं रहता। तो अगर एनवायरनमेंट की कहीं पे भी बात आती है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो हम एक अफ्रीकन कंट्री को लेंगे, केन्या, है ना। अच्छा, एक छोटी सी ट्रिक और मैं आपको देता हूँ, जैसे इसमें दे रखा है नायरोबी, ठीक है। नायरोबी और एनवायरनमेंट की बात हो रही है, ठीक है। एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो एनवायरनमेंट कैसा है? तो हम कहेंगे सही नहीं है। तो नई, नई का कहीं सेंस आ रहा है ना, तो नई से एनवायरनमेंट को हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे, और यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है वो नायरोबी केन्या में है, ठीक है। चलिए, अगला क्या है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC, ठीक है। अच्छा, IMF, ये मॉनेटरी का मतलब होता है मौद्रिक, मतलब पैसे से रिलेटेड होता है, ठीक है। चलिए, तो अभी ये चीज़ ध्यान रहेंगे, जो मैंने अभी स्टेटमेंट दी कि पैसे से रिलेटेड है ये, तो आगे जाके आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये, अभी बताऊंगा आगे वीडियो में। यस, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक, बैंक भी पैसे से भी रिलेटेड रहती है, ठीक है। तो इसका भी, और वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, अगला यूनेस्को का कहाँ पर है? जैसा यूनेस्को का मैंने बताया था, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डिसाइड करती है कि कौन से इंडिया में और किसी भी कंट्री में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ये बताती है कि ये इतनी है, और उनको कंजर्व किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है अच्छे से, है ना, क्योंकि वो उनका हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेंस रहता है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर रहेगा डी, पेरिस। अच्छा, यूएन का मैंने बताया था मोस्टली हेडक्वार्टर्स उसके न्यूयॉर्क में रहते हैं, लेकिन यूएनईपी जो था, ईपी का उसमें नहीं था, न्यूयॉर्क में नहीं था, तो उसका था नायरोबी। हमने एनवायरनमेंट को नई से रिलेट करके पढ़ा था। लेकिन यूनेस्को जो कि बताता वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को, ठीक है। तो अच्छा, ये आप अगर ये पिक जानते हो थोड़ी सी, तो ये टावर जानते हो, आईफिल टावर, वो कहाँ पर है? फ्रांस में। फ्रांस मतलब पेरिस। तो मतलब बिल्डिंग से रिलेटेड अगर हम कहीं देखेंगे, तो यूनेस्को में वो जो है हमारा आईफिल टावर, तो उससे हम रिलेट करेंगे, वो भी एक अच्छी बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग से थोड़ा सा हम रिलेट करके इसको देख लेंगे, है ना। तो इसका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। चलिए, अगला क्या है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, मैंने बताया था UN, है ना। तो यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का हमारा हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है मैंने बता दिया था अभी जो आपको बताया, यूएनईपी का न्यूयॉर्क में है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में, यूएनईपी का कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। अच्छा, न्यूयॉर्क में नहीं, यूएनईपी का कहाँ पर है बताइए। अगर आपको मुझे अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूएनईपी का कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में नहीं। यूएनईपी का कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में नहीं। यूएनईपी का हेडक्वार्टर हमने ई से रिलेट किया था, नायरोबी, केन्या, ठीक है। तो मैं बार बार गलत बोल रहा हूँ, तो अगर ये वीडियो में सबसे गलत क्वेश्चन मैं यही बोल रहा हूँ, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि सबसे गलत क्वेश्चन यही बोला है, यूएनईपी। तो एनवायरनमेंट से हम रिलेट करेंगे, तो उसका क्या रहेगा? नायरोबी, केन्या, ठीक है। सबसे गलत क्वेश्चन, कोई ना कोई मैं एक हिंट छोड़ देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जैसे पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया था, क्योंकि आपको कमेंट में देना था उसका आंसर, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने सही भी दिया आंसर, ठीक है। चलिए, तो यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑब्वियसली हर कोई जानता है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। अच्छा, यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन कब हुई थी? फॉर्मेशन की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। तो इसी दिन यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, यस,
तो यूनाइटेड नेशन के अगर हम चीफ जो होते हैं ना, जैसे अगर हम चीफ की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल होते हैं, तो वो कौन है अभी? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, चलिए ये पुर्तगाल के हैं। यस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मैंने बताया था WHO अगर कहीं पे आ जाए तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहता है? जेनेवा में, लेकिन यहाँ पे तो EF है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। ठीक है, चलिए तो इसकी पहले तो फुल फॉर्म देखते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये आप देख सकते हो, इसका ये लोगो है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला, एट प्रेजेंट हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर्स हैं अभी। ठीक है, चलिए अगला, ये हमारा इंडियन है और हमारे जो वोटिंग जो इलेक्शन होते हैं ना, तो ये कराते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ECI की फुल फॉर्म इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आपने देखा होगा जब भी वोट पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये लोगो आपने देखा होगा, पम्पलेट्स जो चिपकते हैं, है ना, तो वहाँ पे आपने देखा होगा ये। चलिए UNGA क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो ये मीटिंग होती है, एवरी ईयर होती है। ठीक है, तो UNGA की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए ठीक है, UNGA न्यूज़ में रहता है। जब भी आपको याद हो तो ग्रेटा थुनबर्ग अभी फ़िलहाल ये जो चल रही हैं न्यूज़ में, वो जो फार्मर्स की प्रोटेस्ट के चलते, तो उन्होंने स्पीच दी थी, UNGA में दी थी, शायद आपको याद हो तो। चलिए अगला, हु इज़ द करेंट डायरेक्टर जनरल? अच्छा, ये हमारे WHO के डायरेक्टर जनरल हैं, इनका नाम है टेड्रोस एधनोम। ठीक है, ये इनका नाम याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका भी हेडक्वार्टर रहेगा स्विट्ज़रलैंड में। इसका W/O नहीं है, W-O है नहीं। ठीक है, W के बीच में W और लास्ट में O होता है तो उसका स्विट्ज़रलैंड होता है, लेकिन WEF इसका भी कोलोनी स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, तो आपको आई थिंक याद हो गए होंगे, एंड आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। गुड लक फॉर द एग्ज़ाम एंड कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड सेट 4 जल्दी ही आएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।